गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं सभी लोग। आई होप आप सभी पढ़ रहे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। सभी लोग वीडियोस रट रहे हैं। जितनी बार आप रट जाओ उतना अच्छा है आपके लिए। मैं तो बार बार यही कहूँगा। ठीक है, तो हम हर वीडियोस में लगभग 12 से 13 या 11-12 क्वेश्चन हर वीडियोस में हम कर रहे हैं। मैं छोटा छोटा ही इसलिए लेके चल रहा हूँ क्योंकि छोटा छोटा रहेगा तो आपको मतलब पढ़ने में भी मज़ा आएगा। और हर वीडियोस में आपको बहुत ज़्यादा लंबा नहीं जाना पड़ेगा। वही क्वेश्चंस हर वीडियोस में आपको टारगेट उसी दिन कर लेना है। अगर आप जब वीडियो देख रहे हो उसी दिन वीडियोस को टारगेट कर लेना है कि बस आज ये मुझे याद हो जाना चाहिए, क्योंकि वीडियोस बहुत छोटा है और 10 से 12 क्वेश्चंस ही हैं। 10 से 12 क्वेश्चन एक दिन में क्या है यार, मतलब आधे घंटे के अंदर अंदर वो भी बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब 20 मिनट ऑलमोस्ट। खैर आधा घंटा भी बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, आधा घंटा में आप पूरा रट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर आप नेक्स्ट वीडियो देखो, वो भी रटो आधे घंटे में, वो भी रटो। आधा आधा घंटा करके ऐसे सारे वीडियोस रट जाओ, आपको सब याद हो जाएगा। फिर जब आप रिवीजन नेक्स्ट टाइम सेकंड टाइम करने बैठोगे ना, तो आपको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारे याद रहेंगे, सारे के सारे याद रहेंगे। एंशियंट हिस्ट्री में फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना तो एसएससी सीजीएल सीएचएसएल यूपी पीसीएस तक में भी आपको 2026 के लिए कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ठीक है, शुरू करते हैं। 27 क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स द फेमस बुल सील वॉज फाउंड। ठीक है, अब कौन से साइट में, इंडस वैली साइट में सबसे फेमस बुल सील था। इसके पहले हमने कौन सा सील देखा था, मदर गॉडेस वाला, जिसमें से प्लांट निकलता था उनके वॉम्ब में से। ठीक है, वो वाला सील था हम अभी तक वो, और वो मोहनजोदाड़ो में था और ये हमारा हड़प्पा में पाया जाता था। ठीक है, इसके एक्सप्लेनेशन ज़रूर से आप एक बार देखिएगा। एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसमें टाइमिंग भी दिया होता है। देखो ये दिस बुल सील डेट्स टू अराउंड 2450 टू 2000 BC। ठीक है, तो ये आपको डेट्स मतलब आपको टाइमिंग थोड़ा सा याद करना भी ज़रूरी होता है। ठीक है, 28 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट वॉज लोकेटेड ऑन द ईरानियन बॉर्डर। ईरानियन बॉर्डर पे कौन सा साइट था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ठीक है, तो सुतकाकेगन डोर। ठीक है, इसका नाम है सुतकाकेगन डोर। ठीक है, ये वाली साइट हमारी ईरानियन बॉर्डर पे पाई जाती थी। इट इज़ लोकेटेड अबाउट 480 किलोमीटर वेस्ट ऑफ द मकरान कोस्ट नियर द ईरान बॉर्डर इन बलूचिस्तान प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, सुतकांगे डोर। यहाँ मतलब ये ट्रेड होता था, इस रूट से हम ट्रेड करते थे लोथल से गुजरात में टू मेसोपोटामिया तक। ठीक है, आप इसमें ये पढ़ो ना, एक्सप्लेनेशन में पढ़ो, पूरा सब दिया हुआ है। 29 क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली साइट द सिमेट्री R37 वॉज फाउंड। अब देखो यहाँ पे अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, मतलब इसमें ये क्या है सिमेट्री R37, ये क्या है, मेरे तो समझ में ही नहीं आया, तो मतलब आप ये तुरंत, आप जब भी कोई चीज़ आपको डिफ़िकल्ट लगती है तो वो ट्राई किया करो कि ये मेरे एक एक्सीडेंट मतलब एक कोइंसिडेंस हो जाता है तो आपको कैसे याद रह जाता है। तो इसी तरीके से ये भी एक आपके पढ़ाई करते समय ये भी एक आपका बड़ा चैलेंज बन रहा है कि मैं इसको याद नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसको R37 कीवर्ड आपने याद कर लिया। ठीक है, R37 जहाँ भी दिखेगा तो हड़प्पा में ही मिलेगा वो। ठीक है, उस साइट सिमेट्री R37। देयर आर ओवर 55 बरियल साइट्स। ठीक है, ये मतलब बरियल साइट्स होता था R37। ओके, ठीक है, एक बार आप ज़रूर से एक्सप्लेनेशन ज़रूर से पढ़ना भाई। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट कॉमन मोटिफ ऑफ द इंडस सील्स। ठीक है, राइनोसोरस मोस्ट कॉमन मोटिफ, द यूनिकॉर्न इज़ द मोस्ट कॉमन मोटिफ
of in the seals and appears to represent a mythical animal that Greek and Roman sources trace back to the Indian subcontinent. तो सबसे कॉमन सिंधु इंडस मतलब सिंधु सिंधु में मतलब इंडस वैली में सबसे कॉमन सील्स कौन सा था? राइनोसोरस का था। 31 क्वेश्चन है द डॉकयार्ड एट लोथल एज वेल कनेक्टेड विद द रिवर। ठीक है, जो लोथल यानी गुजरात में जो लोथल है उसमें डॉकयार्ड, डॉकयार्ड समझते हो आप लोग? डॉकयार्ड मतलब जो जहाँ से अब ये कोस्टल एरियाज़ है ना गुजरात और लोथल, तो वहाँ पे डॉक यार्ड बनाया जाता था जो कि वहाँ पे नाव वगैरह वो सब आके जो कि वहाँ से ट्रेडिंग होती थी, तो उसको ही डॉक यार्ड जहाँ पे नाव आके रुकती डॉक यार्ड बोला जाता है। तो वो कौन से नदी से कनेक्टेड भी था? ठीक है, तो ऑप्शन है बी, भोगावो, भोगावो नदी से। द डॉकयार्ड एट लोथल वॉज वेल कनेक्टेड विद द रिवर भोगावो। कालीबंगा वॉज दिस वॉज ऑन द साउथ बैंक ऑफ रिवर घग्गर। ठीक है, द भगत्रव साइट एक्सेस्ड द वैली ऑफ रिवर्स नर्मदा एंड ताप्ती। देखो, कालीबंगा और घग्गर मेरे हिसाब से राजस्थान में है। ठीक है, तो इसका अलग से दिया हुआ है जो कि बैंक ऑफ घग्गर, घग्गर नदी के किनारे है कालीबंगा, और दोनों कहाँ है? राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 32 है, सॉरी, the Indus Valley civilization people traded with the Mesopotamians. Okay, the people of Indus Valley civilization mainly traded with the Mesopotamians. ठीक है, दिलमन मकान were intermediate trading stations between Meluha and Mesopotamia. Which of the following 33 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अननोन इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब ये बताओ, ये देखो, ये आपको तुरंत याद हो जाएगा। ठीक है, कौन सा इंडस वैली सिविलाइजेशन में अननोन था? कौन सा ग्रेन्स या फिर कौन सा इसको क्या बोलेंगे हम, खाने की चीज़ें जो हम उगाते थे, कौन से प्लांट्स या फिर कौन से पौधे? बी ऑप्शन, पल्सेस। ठीक है, 34 क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ सील्स वॉज द मोस्ट पॉपुलर इन हड़प्पन कल्चर। सील्स कौन सा सबसे पॉपुलर था हड़प्पन कल्चर में? उसका शेप क्या होता था? ओवल होता था, सिलेंड्रिकल या राउंडेड, क्वाड्रेट? क्वाड्रेट मतलब चौकोर होता था। ठीक है, ये भी आपको फट से याद हो जाएगा। देखो 34 क्वेश्चंस, क्वाड्रेट टाइप ऑफ सील्स वॉज द मोस्ट पॉपुलर इन हड़प्पन कल्चर। ठीक है, कौन से कल्चर में? हड़प्पन कल्चर में सबसे पॉपुलर कैसा होता था? क्वाड्रेट होता था। क्वाड्रेट मतलब चौकोर होता है, चार कोने होते हैं। 35 क्वेश्चन है, रिमेन्स ऑफ हॉर्स बेयर्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम। तो सुतकांगे, डोर नहीं, सुरकोतदा साइट कंटेन्स हॉर्स रिमेन्स डेटेड टू 2000 BC, 2000 BC, which is considered a significant observation with respect to Indus Valley civilization during 1974. In which of the following Indus Valley civilization sites the cotton piece was found? कॉटन पीस इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन से साइट से मिला था? ऑप्शन मोहनजोदाड़ो। ठीक है, मोहनजोदाड़ो में से हमको कॉटन पीस मिला था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द
विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अननोन इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ पिलर्स ये हमारे पास नहीं था। पिलर्स पे कंस्ट्रक्शन आप कहीं नहीं देखने को मिलता है इंडस वैली सिविलाइजेशन में। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ वेल्स था, कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्चेस था, कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्रेन्स था। ठीक है, पिलर्स पे तभी नहीं बनते थे। 38 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स प्रोवाइड्स द एविडेंस ऑफ फायर अल्टर्स। कालीबंगन। Kalibangan is an archaeological site where plough-field bones of camel, circular and rectangular graves, distinctive fire, Vedic altars with provision of ritual bathing have been found. Okay, वहाँ पे मतलब खेती के मैदान थे और कैमल बोन्स ऑफ कैमल, ऊँटों के हड्डियाँ। ठीक है, सर्कुलर और रेक्टेंगुलर शमशान थे। ठीक है, ग्रेव मतलब जिसको बोलते हैं ताबूत या फिर ग्रेव्स, जो भी बोलो। डिस्टिंक्टिंग फायर थे, फायर अल्टर्स विथ प्रोविज़न ऑफ रिचुअल बेदिंग। ठीक है, वहाँ पे नहाने की व्यवस्था थी, जो रिचुअल थे नहाने की व्यवस्थाएं भी थी। डिस्टिंक्टिंग फायर थी, जो कि आग जलाने की भी व्यवस्था थी उस समय। ठीक है, आग जलाते थे। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। 10 to 12 क्वेश्चन हो गए हमारे, 12 क्वेश्चन हो गए, 12 क्वेश्चन हो गए। तो इसको अब सब रट जाओ आप। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ मुझे कि आपको और कौन से टॉपिक पे सारे PYQs 30 ईयर्स के आपको चाहिए, जिसको मैं एक्सप्लेन करूं। और आप, ठीक है, आप टेलीग्राम ग्रुप भी है, ठीक है, SSC PYQ हब करके। ठीक है, आप उस पर ज्वाइन करो। वहाँ पे PDF भी मिलेगा आपको हर क्लासेस के 12 क्वेश्चन। आप हर छोटा छोटा PDF ही है, 1 पेजेस PDF आपको प्रोवाइड करता हूँ मैं। ठीक है, तो आप वो PDF भी डाउनलोड कर लोगे अपने पास। वीडियो देखो, 10 बार वीडियो देख लो, उसके बाद PDF पढ़ लो, PDF पढ़ लो। यही चीज़ है, यही चीज़ है, यही चीज़ मैं आपको वहाँ पे टेलीग्राम पे दे रहा हूँ। उसके लिए आप ज्वाइन कर लो। लिंक जो है मेरे डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।